बड़ा रिजल्ट है। कितनी आसानी से बहनों को आशीर्वाद हो रहे हैं, इनको खुद को भी ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। राजमाला संतोष कुमार मथुरा यूपी से अंडे सही नहीं बन रहे थे और शुगर भी है आपको। एक बार आई थी धाम पर और पहली बार 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है, बड़ा रिजल्ट है। जय दादा की सरकार की। मार्च में आई थी तो मैंने मार्च में तो दवाई ली नहीं थी, अप्रैल में ली थी, फिर मई में पॉजिटिव हो गया मुझे। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उसने कही बच्चे में धड़कन आ गई, सब कुछ सही है। फिर मैं 1 महीने के बाद गई तो बोले बच्चे में तो धड़कन ही नहीं है। फिर मुझे वो कर फिर मैंने अब 2-3 महीने बाद दवाई फिर खाई नहीं, फिर मैंने अभी खाई तो 1 ही महीने में आ गया मेरा रिजल्ट। मेरी बची हुई थी कि दवा आपके पास? हाँ, 1 ही महीने की लेके गई थी, उसी को थोड़ा थोड़ा करके चलाई मैंने अभी तक। तो क्या 12 सालों में पहले कभी बच्चा नहीं लगा? कभी नहीं, यहीं से हुआ है सब कुछ। वो एक ही आहार जो उसमें थोड़ा बच्चा था, उसने 12 साल में 2 बार पॉजिटिव कर दिया। 2 बार कर दिया। मैं रोती रहती थी बाबा से, बस कैसे भी कर दो बाबा, मैं जब ही आऊंगी अब। और बाबा मैं जब दीपक करती थी तो मुझे खुद ही उसमें बच्चा नजर आता था, खुद ही उसमें दिखाई देता था। मेरे हस्बैंड विश्वास नहीं करते थे, तब उन्होंने देखा कि हाँ देखो। बिल्कुल बिल्कुल, वो यूट्रस में बच्चा होता है ना, वैसे दिख रहा है। देखो 2 दिन पार्टी कर दिया तो और बढ़ गया, फिर मैं अभी और करती तो और बड़ा हो गया। अच्छा, वही सीन बन रहा है दीपक में बार बार। वही बन रहा है बार बार। जैसे राजमाला, तुमने 12 साल में यहाँ पे आने से पहले कितने साल तक इलाज कराया? बहुत कराया बाबा मैंने, दिल्ली, आगरा, मथुरा, भरतपुर, वो ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ मैंने इलाज करवाया नहीं हो, कहीं भी नहीं छोड़ी। ये क्या हुआ? तो केवल पानी वाला पाउडर जिसको भी तुमने वो बोलते थे कि इसकी वो है, इसकी बच्ची है, इसके बच्चे नहीं हो रहे, इसकी मम्मी है वो, ऐसे बोलते थे मेरी मम्मी को। कहीं भी जाती थी किसकी बेटी पे बच्चे नहीं है, जहाँ कहीं भी जाते हैं इस पे बच्चे नहीं है, मेरी वहीं जाते बेइज्जती करती थी लेडीज। हाँ, आपकी माँ को भी बेइज्जत कर दी? हाँ, इतनी परेशान हो गई थी बाबा, मुझे यही से हुआ बस धड़कन आ जाए, बस मैं गोद में लेके आऊँ अपना बच्चा, ये आशीर्वाद दो। पिछली बार आ जाती तो भी नहीं जाती धड़कन, थोड़ी लेट हो गई ना आने में। हाँ, कुछ नहीं होगा, कैसे भी करो बस ये बच्चा आना चाहिए मेरे पास। निश्चित आ जाएगा। और मिलना चाहूंगा बच्चे के साथ। संतोष क्या करते हैं राजमाला? प्राइवेट टीचर है वो। और आप क्या करती हो? मैं तो कुछ नहीं करती, घर पे ही रहती हूँ। हाँ, तो एक तरफ 10-12 साल की यात्रा और बड़ा सरल पानी वाला, वो भी थोड़ा थोड़ा करके ले रही थी। अब उसमें से मैंने अभी भी बचा लिया था, मैंने कि ऐसा नहीं वो नहीं आए, तो अभी भी बचा लिया था मैंने 2-3 चम्मच तो। अच्छा, उसमें होती 50 ग्राम ही है। 5 महीने कर ली मैंने पूरी। तो फिर तो तेरे वो 100 रुपए की 150 रुपए की भी नहीं पड़ी। क्या मजाक है, 150 रुपए में पॉजिटिव 12 साल। टीना, मैं इनसे बोल के गई थी अगर तुमने नहीं दिया ना तो एक मुंह चुमड़ा जाऊंगी आपकी। अच्छा, बोल के गई थी, मैं आई थी तो बहुत रो के गई थी, यहाँ कैसे भी दे दो बाबा मुझे, कैसे भी दे दो, आप दे दो मुझे। दीपक आरती दोनों टाइम कर रही? हाँ, लाइव से भी जुड़ी थी? हाँ, सब करती थी। चलो, बस इस बार बच्चा स्वस्थ आएगा, लेके आना बच्चे को। बहुत बहुत आशीर्वाद। गंडा भी दे दो मुझे, सपने भी। आशीर्वाद है। दोनों टूबे ब्लॉक और यूट्रस का टीवी, सिंगरौली एमपी से मंजू योगेंद्र सिंह। आप 1 महीने का आहार लेके गए और आपको ट्यूबें भी खुल गई और आशीर्वाद आ गया। बड़ा है आश्चर्य। केवल पानी वाला आहार लेके गई थी, कितने दिन लिया? जब लेके गई थी तो 3 दिन लिया था, तो 10 दिन पहले छोड़ना पड़ता, फिर उसके बाद जब मेरा साइकिल आ गया तो उसके बाद 13 दिन फिर लिया था, टोटल 15 से 16 दिन लिया था। सेकंड मंथ, फिर उस मंथ आ गया। दरअसल ना मेरे को एंडोमेट्रियोसिस्ट भी थी, वो मैंने बोला भी था, तो चलो ठीक है जो पापा जी की मर्जी थी। ऑपरेशन कराने के लिए बैठी थी, मेरे काफ़ी बड़े दोनों सिस्ट हो गए थे, 10 से 15 सेंटीमीटर के दोनों तरफ। अच्छा, दोनों ओवरीज में बता रहे थे क्या? ओवरी से बाहर थी।
हाँ, लेकिन चांस ही नहीं था कि हो सकता है। तो मैं यहाँ से जाने के बाद फिर वो MRI कराई थी, तो उसमें बोला कि नहीं ऑपरेशन ही होना है। तो मैंने बाबा से बहुत बोला अगर दोगे तो दोगे, क्योंकि मैंने आपकी वजह से ही एक उन्होंने अपनी तरफ से मेडिसिन दी थी, मैंने नहीं ली थी कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। 2 साल से चल रहा था कि ऑपरेशन ही होगा, ऑपरेशन होगा, क्योंकि मुझे नहीं कराना, चाहे मैंने आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी का ये ट्रीटमेंट लिया था साथ में। फिर मैंने इनसे बोला कि अब हम ये चीज़ तो करा ही रहे हैं, लेकिन जब भी कुछ कराते हैं 6 महीने बाद रिपोर्ट में कुछ ना कुछ निकलता है, तो आप एक बार चलिए। फिर उसी टाइम पे मेरे एक फ्रेंड थे, वो यहाँ आए हुए थे, तो मैंने बोला अब तो मैं पक्का जाऊँगी। मैं फिर उसके बाद भी यहाँ से जाने के बाद भी बोला कि नहीं ऑपरेशन हो रहा है, सिस्ट आपकी बढ़ ही रही है, इसका फिर ज़्यादा आपके ट्यूब ब्लॉक में भी जाएगा। तो मैंने बाबा से बोला बाबा मैं ऑपरेशन करा लिया तो फिर मैं आपका ऐसा नहीं मानूंगी कि आपके यहाँ से मैं खाली हाथ होके आई हूँ, मुझे आप ही दोगे, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, नहीं कराना। तो हम बस तैयार बैठे थे कि मेरा कब साइकिल आएगा, 10 दिन बाद मुझे एडमिट होना है। 3 दिन ऊपर हुआ, मैं इनसे बोलने लगी टाइम तो आया नहीं अभी, जब इतने दिनों से नहीं हुआ तो 1 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, 13 दिन ही तो दवा ले पाई है। फिर सोचा कि अब नहीं आया तो देख ही लेते हैं, तो पता नहीं कैसे चीज़ें चमत्कार होगा, बस बाबा की मेहर है। यूट्रस का टीवी, दोनों ट्यूबे ब्लॉक बहुत चैलेंजिंग, असंभव। बहुत ज़्यादा असंभव था मेरे लिए तो ये। तो फिर आपने सिस्ट तो फिर लिखाया नहीं, दोनों सिस्ट थे दोनों तरफ। बोला था लेकिन शायद वो लिखने में या सुनने में मिस्टेक हो गया था। जब आपसे आशीर्वाद लेने आए थे, अगस्त में आए थे, तो मैंने आपसे भी बोला था, तो ठीक है। फिर मैंने कि शायद ये बाबा को लिखवाना नहीं था, इसका नहीं तो वहम और बनेगा, तो शायद छोड़ो अब हो गया। जैसे ये ट्यूब ब्लॉक का कब पता चला? मार्च में मेरे ओवेरियन सिस्ट पहली बार वो ठीक हुआ, 7 महीने में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया था। फिर वेट करने के लिए बोल दिया था कि वेट करिए, ट्राई करिए। फिर 3 से 4 महीने हम ट्राई करते रहे, देखा कि अभी नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने इनसे बोला कहीं और चलो, कहीं और चलो। फिर वहाँ जाके पता दोबारा टेस्ट हुए सारे, पहले ट्यूब ब्लॉक नहीं थी, लेकिन इन्हीं 3-4 महीने के बीच में पता नहीं क्या हुआ कि यूट्रस का टीबी निकला और ये भी ट्यूब। यूट्रस का टीवी का ट्रीटमेंट किया फिर या नहीं किया? नहीं, वो स्टार्टिंग में कर चुकी थी, फिर लगा कोर्स पूरा किया उसका? नहीं, वो फिर यहाँ से चेक होके बंद हो गया, 4 महीने में ही ठीक हो गया था। अच्छा, उसका 6 महीने तो लेना ही होता है। लेकिन वो 4 महीने में ही ठीक हो गया था। कमाल है। क्या करते हो योगेंद्र? कोयले की खदान में। अच्छा, गवर्नमेंट नौकरी है जी। कोयले की खदान कहाँ है ये? सिंगरौली। अच्छा, प्रॉपर सिंगरौली में। और आप मंजू? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की प्राइवेट कर चुकी हूँ, पर इनकी पोस्टिंग हम वैसे यूपी के हैं, इनकी MP में, तो इनके अभी 1 साल से साथ में रहने की वजह से जॉब छोड़ दी थी। यहाँ पे आने का योग कैसे बना? ये तो मैंने यूपी छोड़ा था जब भी जून में देखा, मैं इनसे बोली कि देखें क्या है, ट्रीटमेंट तो करा ही रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि टीचर लोग क्या होते हैं कि तर्कबाजी ज़्यादा करते हैं, ना जाने किसकी कौन सी बात लग जाए या कोई दवाई लग के ही नहीं दे रही है, क्या बात है। तो क्या हाँ चलते हैं, 1 साल से चलता रहा, 2024 की बात है ये, तो 1 साल से चलता रहा, चलेंगे चलेंगे। जब भी घर जाते थे भूल जाते थे, 3-4 दिन की छुट्टी में कहाँ याद रहेगा, फिर रिलेटिव्स के यहाँ जाना पड़ता था। फिर शायद नवंबर में फिर मेरी सासू माँ बोली कि हमारे यहाँ थोड़ा भगवान जी को नहीं मानते हैं, पहले मानते थे, छोड़ दिया, कोई रीजन रहा होगा। तो मैंने यार ये मानेंगे यानी क्या फ़ायदा, खुद से ही करो, मैं अपने आप से करने लगी। थोड़ा मेरा विश्वास है, जहाँ भी मैं फंसी हूँ मुझे बाबा ने निकाला है, तो फिर मैंने खुद से ही दिया किया। तो उसके बाद नवंबर से मैं 2024 से नवंबर से कर रही थी। फिर अगस्त में कैसे भी मूड बना, 2-3 जगह से मुझे थोड़ा दिखा कि नहीं बाबा आप ही दोगे, क्योंकि मैं जहाँ फंसी हूँ आपने मुझे हर बार निकाला है, अब आप ही संभालो, नहीं तो मेरी नहीं है तो जाने वाली है, मुझे नहीं पता ये ज़िंदगी आप कैसे रखोगे। मैं हार चुकी हूँ, बाकी मैं 2 साल में मैं बहुत बुरी तरीके से हार चुकी थी। पैसा तो ऐसे लगाया जैसे कि एक समय में मैंने 2-2, 3-3 ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की कि मुझे नेचुरल चाहिए, मुझे IVF नहीं चाहिए। अच्छा, IVF के लिए विचार नहीं किया? मैंने, मेरी बॉडी इतनी वीक नहीं है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ, मैं इतना अनहेल्दी खाती नहीं हूँ, योगा टीचर भी रही हूँ, योगा भी करती हूँ, बच्चों को भी सिखाती थी, पर मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि मुझे IVF ही कराना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, अच्छा सोचा कि मैं खुद प्राकृतिक तरीके से बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और योगा कराती हूँ, तो मैं क्यों IVF कराऊँ। और फिर जैसे ये बच्चे में हार्ट बीट वगैरह सब कंप्लीट? हाँ सब ठीक है, वो प्लेसेंटा थोड़ा नीचा है, तो बस थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान रखने के लिए बोला है, वैसे सब कुछ ठीक है।
निश्चित बेटा आने वाला है और बच्चे के साथ मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत बधाइयाँ।